नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। आज का जो एपिसोड है उसमें हम लैप्लास इनवर्स को देखेंगे और एक लास्ट में एक प्रॉपर्टी जो थी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, उसको हम आज डील करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, लैप्लास इनवर्स लेते टाइम आपको याद होना चाहिए कि डेल 1 का इनवर्स डेल्टा टी होता है, 1/s का ut होता है। इन सब का लैप्लास इनवर्स आपको पता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको। ठीक है, इनको कैसे, स्पेशली ये जो है, इनको कैसे ध्यान रखोगे आप, ठीक है, तो वो इससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने निकाल के लास्ट टाइम बताया था। आज का जो एपिसोड है इसमें हम प्रॉपर लैप्लास इनवर्स लेते हैं और देखते हैं कि भाई इससे आपके पार्शियल फ्रैक्शन का भी रिवीजन हो जाएगा और एक तरह से लैप्लास इनवर्स भी आप सीख जाओगे कि कैसे लिया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन करूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है और वो कुछ इस तरह का है 1/s × s+2, मुझे इसका लैप्लास इनवर्स चाहिए, लैप्लास इनवर्स। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे दोस्तों? तो क्या करोगे, इसका सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, a/s + b/s+2। अब a की वैल्यू बताइए, डायरेक्ट लिख सकते हो अब आप, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बार बार ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लंबा जाएगा। तो सीधा सीधा अपने माइंड में करो, s से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो इसके न्यूमरेटर में s आ जाएगा, यहां पे सिर्फ a बचेगा और यहां से s कट जाएगा और s की वैल्यू को क्या पुट करोगे बोथ साइड? 0। तो जब s की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो यहां पे बचेगा हाफ और इधर बचेगा a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा सीधा हाफ आ जाएगी। ऐसे फिर b के लिए s+2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से s+2 कट जाएगा, यहां पे न्यूमरेटर में s+2 आ जाएगा और यहां पे सिर्फ b बचेगा। और s की वैल्यू जब -2 पुट करोगे तो यहां पे s की वैल्यू -2 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -½ अब आप खुद चेक करो, आपको इतना फास्ट होना पड़ेगा कि b जो है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सको a और b को, क्योंकि आपको फास्ट भी तो होना है ना, आप स्लो नहीं हो सकते हो। तो a की वैल्यू जो है पुट करो हाफ, ठीक है, 1/s, और b की वैल्यू -½ तो -1/s+2। ठीक है भाई, अब आप बताओ इसका जब लैप्लास इनवर्स लोगे तो क्या बनेगा? बताइए भाई, 1/2 तो यूं का ही लिख दिया, 1/s का लिखो ut माइनस ये बनेगा e⁻⁻2t ut। सही है भाई, अब ut को मैं कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 1/2 × 1 - e⁻⁻2t ut। ये मेरे पास जो है इसका लैप्लास इनवर्स आ जाएगा, ये मेरे पास लैप्लास इनवर्स आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि लैप्लास इनवर्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे। अगला जरा देखिए, क्योंकि इनका लैप्लास मुझे पता है ना क्या आएगा, इसका लैप्लास आएगा ut और इसका लैप्लास आएगा e⁻⁻2t ut। ut को कॉमन ले लो भाई, ठीक है, सिंपल। ठीक है, जरा देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का है 1/s+2 × s+1, तो ये भी बहुत आसान है भाई, आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, a/s+1 + b/s+2। तो a की वैल्यू बताइए और b की वैल्यू बताइए भाई। a की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? बोथ साइड s+1 से मल्टीप्लाई कर दो और s की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो बोथ साइड s+1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, यहां से यहां पे बचेगा 1/s+2 और यहां पे न्यूमरेटर में s+1 आ जाएगा, इधर a बचेगा सिर्फ, और s की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 और b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? यहां पे s की जगह पे -2 पुट, ये तो कट जाएगा ना, इसमें s की वैल्यू -2 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो आप एक एक लाइन में कर सकते हो, देखो इतना फास्ट आपको सोल्व करना है। b की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो अब ये बन गया भाई, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें, अब इसका लैप्लास इनवर्स लो भाई, तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या बनेगा बता सकते हो? इसका लैप्लास इनवर्स बनेगा e⁻−t ut माइनस इसका क्या बनेगा? e⁻−2t ut। इस तरह से आप इसका लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हो। और जरा देखिए फंक्शंस, ठीक है, और जरा देखते हैं। तो देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन चाहिए। अगर मैं बोलूं 1/s+1 का स्क्वायर × s+2, अगर मैं बोलूं कि भाई बताइए इसका लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, तो पहले क्या करोगे? पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, a/s+1 + b/s+1 का होल स्क्वायर + c/s+2। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, ठीक है, a b c की वैल्यू आप लिख सकते हो। अब बताइए सबसे पहले c निकालते हैं, तो c के लिए आप क्या करोगे? s+2 हटा दो और s की वैल्यू -2 पुट कर दो, तो जब आप s की वैल्यू -2 पुट करोगे यहां पे तो c की वैल्यू 1 बनेगी। फिर आइए b के लिए s+1 का स्क्वायर ही हटा दो और s की जगह पे -1 पुट कर दो, तो ये भी 1 बनेगा भाई। फिर आ जाइए a, अब a के लिए रेजिड्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको, s+1 का टोटल को हटाओ, d/ds लिखो और क्या बन जाएगा 1/s+2 और जो भी वैल्यू आएगी इसकी
उसमें s की जगह पे -1 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/s+2 का होल स्क्वायर, और s की जगह पे जब आप -1 पुट करोगे तो ये -1 ही बनेगा दोस्तों। तो a की वैल्यू आ गई मेरी -1, तो यहां पे a मेरा आ गया -1, b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1, c की वैल्यू क्या आ गई है, c की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है 1। बहुत बढ़िया भाई। अब लैप्लस इनवर्स निकालो, तो इसका लैप्लस इनवर्स क्या होता है, इसका होता है e⁻⁻² ut। इसका लैप्लस इनवर्स क्या होगा दोस्तों, -e⁻⁻t ut। इसका लैप्लस इनवर्स क्या बनेगा, सबसे पहले स्क्वायर आ रखा है, देखो ध्यान से, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्क्वायर कब आता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे दोस्तों, इसको लिखोगे t⁻⁻t ut, ठीक है। उसको जरा देखिएगा और सबको ऐड कर दो भाई, ये सारे ऐड हो रखे ना, ये माइनस यहां पे लगा लो ना, इस माइनस को मैंने माइनस लगा दिया यहां पे, ठीक है। तो जरा देखो ये ऐड हो रखे हैं, तो इनको भी आप ऐड कर दो, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल है भाई, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ऐसे ही अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो क्या आएगा, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं 1/s+1 का क्यूब इंटू s+2, ठीक है भाई, तो आप क्या लिखोगे, a/s+1 प्लस b/s+1 का स्क्वायर प्लस c/s+2, ठीक है भाई। अच्छा एक और भी तो आएगा ना, क्यूब भी तो आएगा, c/s+1 का क्यूब प्लस d/s+2। बोलिए दोस्तों सही है क्या, ठीक है। तो c एंड d तो सीधे सीधे आ जाएंगे ना आपके पास, a और b को रेजिड्यू थ्योरम से निकालना पड़ेगा। चलो आप निकाल लोगे मुझे लग रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास समझाए थे। इसका लैप्लस इनवर्स बताइए, इसका बनेगा d⁻⁻2t ut। इसका बताइए, इसका बनेगा 1/2 t स्क्वायर e⁻⁻t, और c तो ऑब्वियसली बाहर आएगा ना, c तो ऑब्वियसली बाहर आ गया मेरा, 1/2 t स्क्वायर e⁻⁻t ut, ये बनेगा दोस्तों। फिर आ जाइए इसका क्या लिखोगे, b मेरे पास बाहर आ गया, t इंटू e⁻⁻t ut। इसका लैप्लस इनवर्स a⁻⁻t ut, और सबको फिर क्या कर दो बताओ जरा, ऐड कर दो, और abc जो है वो आप कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है। abc की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, abcd, मुझे लगता है कि आप पुट कर दोगे और इजीली इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, यहां तक कहानी बड़ी सिंपल थी, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पता है आपको, लैप्लस इनवर्स लिखना आता है आपको, फटाफट कर लोगे। अब आप जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई इस तरह का मेरे पास कोई फंक्शन है 1/s² + 2s + 10, ये फंक्शन है, मुझे चाहिए इसका लैप्लस इनवर्स fs, ये आपको दे रखा है, इसका लैप्लस इनवर्स चाहिए। तो इसका लैप्लस इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे वो जरा देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखो, s का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो जो भी s का कोफिशिएंट होगा, ये इसका फैक्टर तो बन नहीं रहे ना, इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हो आप, तो क्या करोगे बताओ, इसको सोल्व कैसे करोगे। फिर इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे जरा देखिए दोस्तों, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की तो जरूरत है नहीं ना, अभी फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो इसको और इससे ज्यादा क्या ही करना है, ठीक है। तो जरा देखिए अब क्या करोगे, यहां पे आप इसको देखो, जो भी s का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लो, तो s का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जो है वो इसमें ऐड कर दो और वही जो है सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब जरा बताओ ये क्या बना, 1/, ये क्या बना बताओ जरा, ये बना s+1 का होल स्क्वायर, ये तो ये बन गया, प्लस ये क्या बना दोस्तों, ये बना 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरह से लिख सकते हो। अब मुझे इसका लैप्लस इनवर्स लिखना है, तो ये वाले को ये लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे s की जगह पे s+1 आ रखा है, लेकिन यहां पे 3 का स्क्वायर भी है। ऐसा कहीं देखा है आपने, कहां देखा है, कोस और साइन में देखा है, बट कोस में न्यूमरेटर में भी s होता है, इसमें न्यूमरेटर में तो s नहीं है। साइन में आप याद करो, साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या होता था, साइन ऑफ ओमेगा टी ut, इसका क्या होता था दोस्तों लैप्लस, इसका होता था ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता था। तो यहां पे देखो s² तो है और ओमेगा का स्क्वायर भी है, बट ऊपर ओमेगा तो नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर 3 से गुना कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। अब ठीक है भाई, एक बार देख लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि अब ठीक है ये, अब मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो 1/3 को तो मैं बाहर यूं का ही लिख लेता हूं। अब जहां पे s है वहां पे s की जगह s+1 आ रखा है, तो सबसे पहले इस 1 का काम खत्म करो। कैसे करोगे, e⁻⁻t लिख के, e⁻⁻t लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आएगी, जहां जहां s होगा वहां s की जगह s+1 हो जाएगा।
बचा यहां पे देखो ये ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन ऑफ 3t ut, ये बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसका इनवर्स को लिखोगे। तो जो पूरा फंक्शन था मेरा, जो मतलब ये वाला फंक्शन है, इसका लैप्लस इनवर्स करोगे तो ये आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। कुछ और क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास एक इस तरह का फंक्शन है 1 ओवर या s प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 इंटू s प्लस 2। सोचिए इस तरह का कोई फंक्शन है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका लैप्लस इनवर्स लेना है। तो कैसे लोगे दोस्तों इसका लैप्लस इनवर्स? बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, a डिवाइड बाई एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं कर सकता था मैं, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, रियल रूट नहीं आएंगे इसके, ठीक है। तो इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया। और अब क्या करेंगे, अब हम a और b c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं भाई, s प्लस 2 तो यहां पे कट गया और s की जगह पे -2 पुट कर दो, तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे क्या बनेगा बताओ जरा, 4 -4 प्लस 10, तो ये आ जाएगा -1/10। a की वैल्यू आ गई है मेरे पास -1/10। अब निकालना है b एंड c को, तो वो कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लो दोस्तों। इसका एलसीएम लो, s प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10, ठीक है। अब आप बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 प्लस bs प्लस c इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू हो जाएगा s प्लस 2, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं देखो तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों का, ये तो हट जाएगा। न्यूमरेटर में इधर है s प्लस 1, तो ये बराबर आना चाहिए दोनों का न्यूमरेटर भी। तो इधर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, s स्क्वायर की टर्म क्या बनेगी दोस्तों, यहां से a आ गई, और यहां से s स्क्वायर की टर्म क्या बनेगी, यहां से बनेगी b, ठीक है। फिर आ जाओ s की टर्म जरा देखो, यहां से 2a आ गई, और यहां से s की टर्म क्या बनेगी, यहां से बनेगी एक तो 2b, और एक क्या बनेगी बताओ जरा, एक बनेगी c, ठीक है भाई। s की जो टर्म आएगी तो यहां से आएगा 2a, और यहां से देखो जरा क्या बनेगा, एक तो 2b आ जाएगा, एक बनेगा c। फिर आ जाओ कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 10a, और इधर क्या बनेगी, इधर बनेगी 2c, ये मेरी कांस्टेंट टर्म आएगी। अब जरा देखो कैसे करेंगे। अब यहां से देखो, यहां पे s स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, इधर भी तो ये 0 आना चाहिए भाई, क्योंकि इधर तो कोई टर्म है ही नहीं s स्क्वायर की। तो इसका मतलब आप लिखोगे a प्लस बी हैज टू बी 0। इसका मतलब b की वैल्यू जो आएगी वो -a के बराबर होगी, और -a करोगे तो 1/10 हो जाएगी, तो b आ जाएगा मेरे पास 1/10। अब आइए s वाली टर्म, जो s वाली टर्म है वो क्या है, इधर है 2a प्लस 2b प्लस c, और इधर जो कोफिशिएंट है वो है मेरे पास 1, ठीक है भाई। तो अब इसमें a और b को पुट कर दो भाई, a एंड b एक दूसरे के ऑपोजिट तो कट जाएगा भाई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a एंड b एक दूसरे के ऑपोजिट है ना भाई, तो यहां से कट जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हो गया भाई a b c तीनों आ गए। तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा -1/10 डिवाइड बाई s प्लस 2 प्लस b एंड c। b की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/10, तो 1/10 s प्लस c इज 1 डिवाइड बाई क्या है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। एक बार देख लीजिए भाई, सही है। इसका इनवर्स तो बहुत आसान है, इसका लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं। इसका तो क्या बन जाएगा -1/10 e टू द पावर -2t ut। इसको तो आप छोड़ ही दो भाई, ये तो अलग हो गया, ठीक है। इसका लैप्लस इनवर्स कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, तो इसका हम अगेन क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे भाई। कैसे बनाएंगे वो जरा देखिए। तो मैं काम करता हूं, मैं जरा इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया वो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं भाई। हाँ जी, तो जरा देखिए दोस्तों अब कैसे करेंगे इसको। तो c की वैल्यू वैसे मैंने ठीक निकाली थी ना भाई, एक बार जरा मैं देख लूँ। 2c कॉन्स्टेंट, हम यहाँ से 2c आएगी, हाँ आई थिंक ठीक है, ठीक है जी। जरा देखिए अभी इसको लैप्लस इनवर्स कैसे निकालेंगे, जरा देखिए भाई। ये बनेगा s/10 प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो भाई। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, s स्क्वायर प्लस 2s। अब जो भी s का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ ले लो,
और उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो s का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लोगे तो 1 बनेगा। तो 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस क्या लिख दिया 10। तो आप बताओ दोस्तों ये क्या बनेगा, ये बनेगा s/10 + 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एक बार देख लो भाई, सही है। अब जरा देखिए इसको अलग अलग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। s + 10 डिवाइड बाई 10 इंटू s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा, सही है। ध्यान से देखो, मैं 10 एलसीएम लूंगा तो ऐसे ही बनेगा। अब मैं काम करता हूं, यहां पे क्योंकि s + 1 है तो यहां पे s + 1 ले आता हूं, तो 10 को ऐसे लिख सकता हूं भाई। और अब इसको फर्दर अलग अलग कर देता हूं, जरा देखिए। एक टर्म लिखता हूं s + 1 डिवाइड बाई 10 इंटू, बोलिए s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एक टर्म तो ये आ गई भाई, देख लीजिए एक बार, ये 1/10 मेरे अलग हो गई और s + 1 को अलग कर दिया। एक टर्म क्या बनेगी, एक टर्म बनेगी 9 डिवाइड बाई 10, ये तो मेरा अलग हो गया। अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बल्कि मैं तो ये कहता हूं इस 9 को भी 3 लो सिर्फ बाहर और 3 को अंदर पड़ा रहने दो, ठीक है। अब जरा देखो इसका इनवर्स क्या बनेगा, ये जो 1/10 है ये तो यूं का बाहर आ गया। अब जरा देखो s की जगह s + 1 है हर जगह, तो पहले क्या करेंगे बताओ, इस 1 का हिसाब किताब करेंगे। कैसे करोगे इस 1 का हिसाब किताब, e⁻⁻t लगा दो। अब ये 1 चला गया, ठीक है, 1 का काम हो गया। अब देखो यहाँ पे s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 3t ut, सही है भाई। नेक्स्ट आइए भाई यहाँ पे प्लस 3/10 मेरा अलग से आ गया। अब बताओ ये 1 को हटाओ सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा e⁻−t आ जाएगा। 1 को अगर आप हटाओगे तो e⁻−t आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 3 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा sin ऑफ 3t ut, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप जो है इसका लैप्लस इनवर्स लिखोगे इस वाले फंक्शन का। तो इसका तो आ ही गया था हमारे पास, इसका और आ गया, तो क्या बनेगा 1/10 e⁻−t cos ऑफ 3t ut। एक तो ये टर्म है और एक क्या है बताओ जरा, प्लस 3/10 e⁻−t sin ऑफ 3t ut, sin ऑफ 3t ut। इस तरह से मेरे पास पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जरा देखिए दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है और उसका लैप्लस इनवर्स हमने कैसे निकाला है। तो अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप इजीली इसका लैप्लस इनवर्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो कैलकुलस के बाद, असल में कैलकुलस में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना चाहिए था आपको, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स में हम यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसका मेरे पास एक बाईपास सॉल्यूशन है। जितने भी जो ज्यादातर इक्वेशंस बनती हैं आपकी फिजिक्स में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं दोस्तों, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लैप्लस की हेल्प से बहुत इजीली सोल्व कर लेते हो, इसलिए मैंने आपको लैप्लस पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उनमें आपको कुछ और प्रॉपर्टी जो है वो सीखनी पड़ेंगी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, अब ये क्या कहती है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूं भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई टाइम डोमेन में फंक्शन है एफ टी, जिसको मैं स्मॉल एफ टी से लिख रहा हूं, और इसका लैप्लस डोमेन में कैपिटल एफ एस है, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल एफ एस है, तो अगर मैं इसका टाइम डोमेन में डेरिवेटिव ले लूं तो इसका लैप्लस डोमेन में क्या बनेगा फिर, तो लैप्लस डोमेन में बनेगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ध्यान से देखिए ये एफ जीरो स्मॉल एफ वाले में है, स्मॉल एफ वाले में टी की वैल्यू 0 पुट की है, इसको बोलता है इनिशियल वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है इनिशियल वैल्यू। इसको एस से गुणा कर दिया और यहां पे एफ ऑफ 0 लगा दिया। कई बार इनिशियल वैल्यू नहीं दी होती तो उसको 0 मान लेते हैं हम लोग। ऐसे ही अगर मैं डबल डेरिवेटिव ले लूं दोस्तों, डी स्क्वायर एफ टी बाई डी टी स्क्वायर, अगर ऐसे होता और उसका लैप्लस में पूछता तो आप क्या लिखते हैं, एस स्क्वायर से शुरू करते हैं, एस स्क्वायर एफ एस, क्योंकि हाईएस्ट पावर डबल डेरिवेटिव ले लो ना आप, तो यहां पे ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो आप, तो यहां पे हाईएस्ट पावर फिर 2 आएगी, 2 एस एफ एस, यहां पे कैपिटल एफ एस यूज होगा ये वाला, माइनस फिर एक पावर छोटी कर दो एस एफ जीरो, ये एफ जीरो स्मॉल लेटर वाला है, इसका मतलब एफ टी में टी की वैल्यू 0 पुट की है,
माइनस एफ प्राइम जीरो। एफ प्राइम जीरो का मतलब क्या है, एफ टी का डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसमें फिर टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम जीरो। समझ आया भाई, ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाइए ट्रिपल डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाइए ट्रिपल डेरिवेटिव। तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ प्राइम जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। डबल प्राइम, ये एफ प्राइम जीरो का क्या मतलब है, पहले ये देखिए। एफ प्राइम जीरो का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, पहले ये निकाल लो और फिर उसमें टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, जीरो। ऐसे डबल प्राइम जीरो का क्या मतलब है, इसका मतलब है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव ले लो भाई, किसका, एफ टी का, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लो और फिर टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एस की पावर जीरो तक आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्रिपल डेरिवेटिव है यहां पे, तो 3 पावर यहां पे कर दी, एस स्क्वायर एफ एस मतलब लैपलेस डोमेन वाला एफ एस लेना है। फिर पावर को छोटा करते जाओ, एस क्यू फिर एस स्क्वायर फिर एस टू दी पावर जीरो। ठीक है, तो जरा देखो एस क्यू पे ही आया, एस स्क्वायर पे ही आया, एस स्क्वायर पे एफ जीरो हो जाएगा, एफ टी के अंदर टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो भाई। फिर एक और एस को पावर को छोटा कर दो और यहां पे एफ प्राइम जीरो आ जाएगा। फिर यहां पे एस की एक और पावर जीरो कर दो, मतलब एक और पावर छोटी कर दो, तो एस की पावर 1 तो पहले से ही थी, अब ये एस की पावर जीरो होगी। एस की पावर जीरो होती है 1 और यहां पे आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पे आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव। बोलिए दोस्तों, समझ आया क्या? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, एफ डबल डैश जीरो लिख दोगे। तो यहां पे मेरे पास ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि ट्रिपल डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब लैपलेस डोमेन में उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कहानी सिंपल थी, कहानी इजी थी, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो ये थी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी भाई। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्टेप चलते हैं, अब इसका यूज करते हैं। जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे। अब इसका यूज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में करेंगे, खासकर वो इक्वेशन जो लीनियर होती हैं। लीनियर वर्ड जो ना, ये इसको भूल जाओ। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे चल के आपको फिजिक्स में ही समझाएंगे कि लीनियर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की इक्वेशन है, डी स्क्वायर एफ टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ टी इज इक्वल टू 4। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन दे रखी है, 4 ut लिख लो, चलो इसको यहां में भी। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको इसका एफ टी की वैल्यू बतानी है कि एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं एफ टी इक्वल टू सम जी टी, डी स्क्वायर एफ टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ टी इक्वल टू सम जी टी। ठीक है, ऐसा कोई दे रखा है और जी टी की वैल्यू दे रखी है, इफ जी टी इज इक्वल टू 4 ut फाइंड एफ टी। आपको बताना है एफ टी की वैल्यू क्या होगी, आपको ये सोल्व करना है। तो कोई ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इसको सोल्व कैसे करें भाई, तो जरा देखिए दोस्तों, इसका बोथ साइड में लैपलेस ले लूं। बोथ साइड अगर मैं लैपलेस लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ प्राइम जीरो। ये क्या बन जाएगा, प्लस इसका लैपलेस लोगे तो एफ एस ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस। जी एस क्या बनेगा, जी टी का लैपलेस, ये बन जाएगा 4 बाई एस। अब जरा सोचिए, ये तो दे नहीं रखे आपको, तो इनको क्या मान लो, जीरो। जब गिवन ही नहीं है तो जीरो मानेंगे भाई इनको। जी टी का लैपलेस 4 बाई एस हो जाएगा। तो जरा देखो यहां से एस मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी एफ एस मैंने कॉमन ले लिया, एफ एस मेरा कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया, एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई एस। अब क्या करेंगे बताओ, एफ एस इक्वल टू क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई एस इंटू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1। एक बार देख लो तो सही है क्या? ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू आ गई है, एफ एस का लैपलेस इनवर्स क्या आ जाएगा फिर बताओ, एफ टी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे लोगे लैपलेस इनवर्स बताओ, यहां से इसको आप लिख सकते हो a बाई एस प्लस बी एस प्लस सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू तो सीधा सीधा 4 आ जाएगी, कुछ सोचना ही नहीं है a के लिए। तो बोथ साइड s से मल्टीप्लाई करो और s की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे, अब b और c को कैसे निकालोगे, इसमें यहां पे आप लो s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, ऐसे आ जाओगे। यहां पे बताओ क्या बना, ये बना 4 ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस इंटू बी एस प्लस सी, ये होगा भाई। और इधर क्या आएगा, इधर तो यही है भाई, इधर तो यही है, मैंने एलसीएम ले लिया इधर।
तो डिनोमिनेटर तो कट गया भाई, न्यूमरेटर में इधर 4 है और बराबर के इधर क्या आएगा बताओ जरा, बराबर के इधर एस स्क्वायर की टर्म में क्या आएगा, एस स्क्वायर में एक तो 4 आ जाएगा एस स्क्वायर में, और एक क्या आएगा बताओ जरा, यहां पे b आ जाएगा। फिर आ जाओ s की टर्म, s की टर्म में यहां पे एक तो नहीं, s की टर्म में जरा देखो, s तो है ही नहीं भाई, नहीं s है ना, इधर है cs, देखो cs, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इधर है 4, इधर तो कांस्टेंट टर्म 4 है, इधर तो फिक्स है 4। इसका देखो s स्क्वायर की टर्म में क्या आएगा, s स्क्वायर में एक तो 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा b। फिर आ जाओ s में, s का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा भाई c, और एक कांस्टेंट टर्म आएगी 4। अब आप बताइए, इधर तो s स्क्वायर की टर्म नहीं है लेकिन इधर तो है भाई, तो ये 0 होनी चाहिए भाई, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -4, और c की वैल्यू आनी चाहिए 0, क्योंकि s की टर्म इधर है इधर नहीं है, तो इधर भी 0 आनी चाहिए, फिर तभी तो बराबर बनेंगे ये। तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तो c की वैल्यू आपकी 0 आ गई, b की वैल्यू आ गई मेरी -4। अब आप बताइए, अगर मैं b को -4 पुट करूं और c को 0 पुट करूं तो ये क्या बनेगा, इसका जो fs की वैल्यू है वो क्या बनेगी, fs इक्वल टू वो बन जाएगा 4/s, b की वैल्यू को -4 पुट कीजिए तो ये बन जाएगा -4s प्लस c की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं और डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1। अब इसका लैप्लस इनवर्स लेना, तो 4/s का तो ut 4ut हो गया। यहां से देखो ये -4 में बाहर ले लेता हूं, यहां पे बचा s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होता है cos ऑफ t ut, cos ऑफ t ut। तो ये मेरे पास आंसर आ गया दोस्तों ft का। तो आप देखिए किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हर तरह की इक्वेशन को आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये स्पेशल इक्वेशंस हैं, इनको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इनको। ये मैं समझाऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि लैप्लस कहां लगाना है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैप्लस लगाना है। ज्यादातर फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक और, मैं जरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो हाइट है वो ऐसे रिलेटेड है मेरी d² by dt² प्लस 4yt इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है भाई। और इनिशियल हाइट दे रखी है आपको, इनिशियल हाइट दे रखी है आपको मे बी 2। आपको बताना है फाइंड yt, आपको बताना है हाइट जो है टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। कोई बॉल है और बॉल की जो हाइट है, बॉल की जो हाइट है ये y एक्सिस है मान लीजिए, तो t इक्वल टू 0 पे जो हाइट है वो 2 है, t इक्वल टू 0 पे हाइट दे रखी है 2, और जो हाइट है वो टाइम के साथ इस तरह से रिलेटेड है, हाइट की रिलेशन टाइम के साथ इस इक्वेशन से रिलेटेड है। आपको बताना है जो हाइट है बॉल की वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है। इनिशियल हाइट जो है t इक्वल टू 0 पे, वो बॉल 2 हाइट पे है, यहां पे है भाई एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये हाइट जो है वो बॉल की यहां पे है 2 पे है, और जो हाइट है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आपको बताना है हाइट जो है टाइम के साथ कैसे बदल रही है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब कैसे सोल्व करोगे, मैंने आपको बताया लैप्लस कैसे लगाते हैं, तो इस पे लैप्लस लगाइए भाई। ये बनेगा s² ys माइनस sy0 माइनस y' प्लस 4ys इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब जरा देखो y0 की वैल्यू तो दे रखी है बट y' 0 नहीं दे रखा, तो y' 0 को 0 मान लो भाई, नहीं दे रखा तो यहां पे ys कॉमन ले लो, यहां से कैपिटल ys, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा s² प्लस 4, बराबर के इधर क्या बचेगा, बराबर के इधर बचेगा sy0, और y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 2 है भाई, तो ये बन गया 2s। तो ys की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये बन गया 2s डिवाइड बाई s² प्लस 4। तो अब यहां से मैं yt निकाल सकता हूं दोस्तों, yt क्या बनेगा बताओ, 2 तो मेरा बाहर आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू एस डिवाइड बाई s² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2 मेरा बाहर आ गया, और इसका लैप्लस इनवर्स क्या बनेगा बताओ जरा, इसका लैप्लस इनवर्स बनेगा cos ऑफ 2t ut, cos ऑफ 2t ut। तो इसका मतलब है जो टाइम के साथ जो हाइट है वो बदल रही है। कैसे बदल रही है, t इक्वल टू 0 पे हाइट 2 है, और इसको अगर मैं देखो तो ऐसे ऐसे बदल रही है भाई। t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुआ, फिर ऐसे आया, और t इक्वल टू कहां पे, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 सेकेंड पे इसकी हाइट होगी -2,
-2 कोसाइन वेव के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना भाई। और फिर से वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और वापस से t इक्वल टू कहां पे, फिर पाई पे, t इक्वल टू पाई पे वापस से हाइट क्या होगी, 2 होगी। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है ये, ऑसिलेट कर रही है इसकी हाइट, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, समझ रहे?